एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और पुरस्रार जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता वो आसानी से वापस नहीं आ सकता था। इसी गांव में एक 17 साल लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़की थी। उसे नई जगह देखने और छुपे राज जानने का शौक था। एक दिन आयशा अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते एक तितली उसकी नजर में आई जो निहायत खूबसूरत नीले और सुनहरी रंगों वाली थी। आयशा उसके पीछे भागने लगी। आयशा वापस आओ, इसकी सहेलियों ने आवाज दी, मगर आयशा ने सुना ही नहीं। वो तितली आयशा को जंगल के अंदर ले गई। कुछ देर बाद तितली गायब हो गई। आयशा ने इधर उधर देखा, हर तरफ एक जैसे दरख्त थे। मैं कहाँ आ गई हूँ, वो घबरा गई। उसने वापस जाने की कोशिश की मगर हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। सूरज भी दरख्तों के पीछे छुपने लगा था। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, पत्तों की सरसराहट, दूर से किसी जानवर की आवाज और कहीं कहीं ऐसा लगता जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। हर गुजरते लम्हे के साथ आयशा के खौफ में इजाफा हो रहा था। वो तेज तेज चलने लगी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े सांप पर पड़ी जो आयशा की जानिब बढ़ रहा था। उसे देखते ही आयशा के हवास जाते रहे और उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। काफी देर भागने के बाद उसने रुककर सांस ली और आगे पीछे देखा। अंधेरा छा गया था। आयशा एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी और उसके पाँव में छाले पड़ चुके थे। अगर मुझे रास्ता ना मिला तो मैं घर कैसे जाऊंगी, उसने दिल में सोचा। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? आयशा ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब ना आया मगर आवाज करीब आ रही थी। वो जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुप गई। चांद की हल्की सी रोशनी में उसने देखा एक साया लंबा और अजीब सा दरख्तों के सामने हरकत कर रहा था। आयशा ने अपनी सांस रोक ली और खौफ से एक जगह साकत हो गई। वो साया कुछ देर बाद गायब हो गया। ये रात आयशा के लिए किसी कयामत से कम न थी। सुबह हुई तो आयशा ने हिम्मत की और चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। शायद यहाँ कोई रहता हो, उसने दिल में सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और दस्तक दी, लेकिन आयशा ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। आयशा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और अजीब सी आंखें। इससे पहले कि आयशा उससे कुछ कहती, उसे बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम रास्ता भटक गई हो, बूढ़ी औरत ने बगैर देखे कहा। आयशा हैरान रह गई। आपको कैसे पता? आयशा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, मेरा और इस जंगल का रिश्ता बहुत पुराना है। मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। आए रोज कोई न कोई अपने रास्ते से भटक कर यहाँ आता है और मैं उसकी रहनुमाई करती हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँची बेटी? उस बूढ़ी औरत ने आयशा से पूछा। आयशा ने सारा वाकया उस बूढ़ी औरत को बताया। बूढ़ी औरत ने उसे हौसला दिया और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जरूर अपने घर पहुँच जाओगी। बूढ़ी औरत ने उसे खाना दिया और कहा कि कुछ देर आराम कर लो, लेकिन आयशा ने कहा कि वो घर जाना चाहती है। उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे होंगे। ये जंगल आम नहीं है, यहाँ हर चीज जिंदा है, दरख्त, हवा, साए। लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने आयशा को हौसला देते हुए कहा। आयशा ने डरते हुए पूछा, मैं वापस कैसे जाऊं? बूढ़ी औरत ने कहा, वापस जाने का रास्ता सिर्फ उनको मिलता है जो डर पर काबू पाते हैं। फिर उसने आयशा को एक छोटा सा लॉकेट दिया और कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, उसे पकड़ लेना। ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। आयशा ने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद जंगल फिर वैसा ही खौफनाक हो गया। हवा तेज चलने लगी, दरख्त झूमने लगे और फिर वही साया दोबारा नजर आया। इस बार वो साया बहुत करीब आ गया। आयशा भागने लगी मगर उसका पांव फिसल गया और वो गिर गई। साया अब उसके बिल्कुल सामने था। वो एक इंसान जैसा था मगर चेहरा धुंधला, आंखें हाली। लेकिन इस बार खौफजदा होने की बजाय आयशा ने फौरन लॉकेट पकड़ा।
जैसे ही आयशा ने लॉकेट को मजबूती से थामा, एक रोशनी सी फैल गई। साया पीछे हटने लगा। आयशा ने हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनते ही साया चीखने लगा और धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक जंगल बदलने लगा, दरख्त हटने लगे और एक साफ रास्ता जाहिर हुआ। दूर से गांव नजर आने लगा। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भागती हुई गांव पहुंची जहां सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो अपने माँ बाप से मिली और उन्हें सारा वाकया सुनाया। गांव वालों ने भी इसकी कहानी सुनी, मगर कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया। लेकिन उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम बिल्कुल सलामत मुझे वापस मिल गई। आयशा अपनी इस हिमाकत पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो दोबारा कभी भी अकेले कहीं नहीं जाएगी। घर जाकर आयशा ने जब अपनी जेब देखी तो लॉकेट अभी भी उसके पास था। वो बूढ़ी औरत की शुक्रगुजार थी और उसने वो लॉकेट संभाल कर अपने पास रख लिया। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।